जय जय सिया राम, जय श्री राम। मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं जमदग्नि पुत्र राम कौन थे और ये पूरा संसार उन्हें भगवान परशुराम के नाम से कैसे जानता है? इसके पीछे की क्या कथा है, आइए जानते हैं। कहते हैं जमदग्नि पुत्र राम जो परशुराम थे वे कैलाश पर्वत पर शिवजी से धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए गए। साथ ही गणेश जी से परशु विद्या की विशेष कौशल सहित शस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। जमदग्नि पुत्र राम शिवजी की सेवा करने के लिए कैलाश पर्वत पर निवास करते थे और शिवजी के अतिरिक्त जमदग्नि पुत्र राम गणेश जी के भी अनन्य भक्त तथा उनके प्रति भी श्रद्धावान थे। एक समय जब जमदग्नि पुत्र राम ने अपनी माता रेणुका का अत्यधिक जोर जोर से क्रंदन सुना, उन्हें रोते हुए सुना। उनकी माता पुत्र पुत्र कहते हुए उन्हें जोर जोर से पुकार रही थी। यह सुनकर जमदग्नि पुत्र राम ने शिवजी से अपनी माता के पास जाने की आज्ञा मांगी। क्योंकि शिवजी जगत के स्वामी हैं, उन्हें ज्ञात था कि इस जगत में अधर्म फैल रहा है। दानव अहंकार से वशीभूत होकर ब्राह्मणों का निर्ममता पूर्वक वध कर रहे हैं। शिवजी इस बात से अत्यंत चिंतित भी थे, वे क्रोधित भी थे। भगवान शिव ने जमदग्नि पुत्र राम से कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ। हे विधाओं से संपन्न जमदग्नि पुत्र राम, इस धरती पर जाओ। धरती पर अधर्म फैल रहा है, धर्म का नाश हो रहा है। तुम इस धरती पर जाओ और पुनः धर्म की स्थापना करो। हे जमदग्नि पुत्र राम, दुष्टों का वध करने की तुरंत प्रतिज्ञा कर लो। इतना ही नहीं, शिवजी ने उन्हें अपना धनुष देते हुए कहा, ब्राह्मणों का वध करने वाले का निर्दलन कर डालो। क्षत्रिय वैभव के घमंड से उन्मत्त हो गए हैं, एक एक करके उनका विनाश कर दो। शिवजी ने अपना धनुष देते हुए कहा था कि हे जमदग्नि पुत्र राम, धरती पर जाओ और इस धनुष से बाणों से धरती को निशस्त्र बना दो और धर्म की स्थापना करो, अधर्म का नाश करो। जो पापी, जो क्षत्रिय ब्राह्मणों तक का वध कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ रहे हैं, जाकर उनका विनाश कर दो। जो अपने वैभव और राजसत्ता के कारण इस धरती को अधर्म से युक्त कर रहे हैं, उन सभी का जाकर नाश कर दो। जब शिवजी ने जमदग्नि पुत्र राम को धरती पर इस कार्य के लिए भेजा तो साथ ही गणेश जी ने भी जमदग्नि पुत्र राम से कहा कि हे जमदग्नि पुत्र राम, तुम धरती पर जाओ और धर्म की स्थापना करो। साथ ही ये मेरा परशु भी लेकर जाओ। आज से मैं तुम्हें अपना ये परशु देता हूँ। गणेश जी द्वारा दिए गए जमदग्नि पुत्र राम ने जब परशु ग्रहण किया तो उसी परशु को ग्रहण करने के कारण ही जमदग्नि पुत्र राम परशुराम कहलाए और ये पूरा संसार उन्हें परशुराम के नाम से जानने लगा। जमदग्नि पुत्र राम को परशुराम की उपाधि प्राप्त हुई। साथ ही गणेश जी ने उन्हें पूर्ण रूप से यह भी वरदान दिया कि हे जमदग्नि पुत्र राम, मेरे परशु को तुमने धारण किया है, ये पूरा संसार तुम्हें परशुराम के नाम से जानेगा। और साथ ही किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए जब तुम अपने परशु को उठाओगे तो वह तुम्हारे सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। इसी कारण यह पूरा संसार जमदग्नि पुत्र राम को भगवान परशुराम के नाम से जानता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय जय सिया राम, हर हर